Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फसाई लाइसेंस के बारे में। फसाई जिसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसके साथ जो फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन को ही हम लोग फसाई लाइसेंस के नाम से मार्केट में जानते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज फसाई, फसाई क्या होता है, फसाई एक्ट कब आया, फिर फसाई एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन किसको लेना होता है, फिर फसाई लाइसेंस लेने का पर्पस क्या होता है, उसके पीछे का पर्पस क्या होता है, और फसाई रजिस्ट्रेशन लेने का पर्पस क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे फसाई लाइसेंस क्या होता है, फसाई लाइसेंस की क्या क्या कैटेगरी होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे फसाई लाइसेंस का वैलिडिटी क्या होता है, फसाई लाइसेंस को कौन इशू करता है, फसाई एक्ट का मेन प्रोविजन क्या है और क्यों फसाई लाइसेंस आपको लेना पड़ता है एज फूड बिजनेस ऑपरेटर, फसाई लाइसेंस लेने के फायदे क्या होते हैं, फसाई लाइसेंस क्या लेना जरूरी है, एक फूड बिजनेस ऑपरेटर को क्या 1 मार्क सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है या फसाई लेना होता है या दोनों लेना पड़ता है, ये बात हम लोग समझेंगे। फसाई लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये बात पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फसाई लाइसेंस लेने के लिए क्या कॉस्ट, क्या टाइम लगता है, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर फसाई लाइसेंस लेने का प्रोसेस क्या होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो 14-15 सवाल हैं और जो आपके दिमाग में आ सकते हैं फसाई लाइसेंस से रिलेटेड, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है वीडियो। और इसके अलावा फसाई लाइसेंस से रिलेटेड जो भी मेजर डाउट आपके दिमाग में आते हैं उन सबका जवाब आपको इस एक वीडियो से ही मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले व्हाट इज फसाई, फसाई क्या है। तो फसाई एक्ट जो आया सन 2006 में आया है। सन 2006 के पहले इंडिया में बहुत सारे फूड लॉज थे, डिफरेंट टाइप के फूड लॉज थे। उसमें 8 जो मेजर थे उनका नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947, edible oil packaging regulation order 1998, solvent extracted oil, de-oiled meal and edible flour and control order 1967, milk and milk product order 1992, any other order issued under essential commodity act 1955। आप देख रहे हैं कितने सारे लॉज थे जो फूड सेक्टर को रेगुलेट करते थे। इससे क्या प्रॉब्लम होती थी कि एक तो बहुत सारे लॉज की जानकारी लोगों को होनी चाहिए, फिर इसके अलावा जो उसके रेगुलेटरी पर्सन होते थे वो भी डिफरेंट लॉ की जानकारी उनको होनी चाहिए थी। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था फूड सेक्टर को रेगुलेट करना। तो फिर क्या किया भारत सरकार ने सन 2006 में सारे लॉज को कंसोलिडेट करके एक जगह एक एक्ट पास किया गया, जिसे फसाई एक्ट 2006 के नाम से हम जानते हैं। वो एक्ट पास करने के बाद क्या हुआ, सारे जो ऑर्डर्स थे और लॉज थे वो कंसोलिडेट होकर एक लॉ बन गया। और ये सिंगल जो एक्ट है ये पूरे इंडिया फूड सेक्टर को रेगुलेट करता है, ठीक है। और उसके रेगुलेट करता है मीन्स उसको मॉनिटर करता है, उसके लिए स्टैंडर्ड बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, जो लोग फूड में अडल्ट्रेशन करते हैं उसको पनिश भी करता है। तो जब ये एक्ट बना 2006 में, तो उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया न्यू दिल्ली में, तो जिसे हम लोग फसाई के नाम से जानते हैं। और ये फसाई क्या करती है, स्टेट ऑफ फूड सेफ्टी अथॉरिटी के साथ मिलकर फसाई एक्ट के जो प्रोविजन है उसको इन्फोर्स करती है पूरे इंडिया में। फसाई क्या करती है, स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी के साथ मिलकर स्टैंडर्ड जो है विथ रिलेटेड रिलेशन टू फूड उसको ले डाउन करती है। मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करती है। फिर इंश्योर करती है कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए खाना साफ अवेलेबल हो, होलसम फूड अवेलेबल हो, स्वच्छ खाना हो, सेफ खाना हम लोगों को खाने के लिए मिले इन कंज्यूमर को। तो ये सब काम फसाई एक्ट के अंदर होता है। और जो फसाई अथॉरिटी है वो स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी के साथ मिलकर हर राज्य में फूड का जो व्यापार होता है, फूड का जो व्यापार है, जो व्यापारी लोग लगे हुए बनाने में, बेचने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, उन पर कंट्रोल रखती है, उन पर नजर बनाए रखती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, हु हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ विथ फसाई और हु हैज टू टेक फसाई लाइसेंस। तो फसाई लाइसेंस जो है वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को लेना होता है। अब फूड बिजनेस ऑपरेटर कौन होते हैं? तो
फूड बिजनेस ऑपरेटर इज एनी पर्सन हु इज इन चार्ज और ऑनर ऑफ फूड बिजनेस। फूड बिजनेस ऑपरेटर कोई भी पर्सन जो एक फूड बिजनेस का मालिक हो या उसका इंचार्ज, उसको फूड बिजनेस ऑपरेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये फूड बिजनेस ऑपरेटर को फसाई अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन फसाई डिपार्टमेंट के साथ करवाना होता है। अब फूड बिजनेस किससे रिलेटेड हो सकती है, वो तो या तो फूड का मैन्युफैक्चरर हो या फूड प्रोडक्ट का होलसेलर हो, रिटेलर हो, इम्पोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, स्टॉकिस्ट हो, ठीक है, ये सारा इसमें आपको आ जाएगा। और रेस्टोरेंट हो, कैटरर हो, कैटरिंग बिजनेस हो, रीपैकर हो, रीलेबलर हो, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इन सभी लोगों को फसाई का रजिस्ट्रेशन लेना है। आपका राशन वाला हो जो आपके लोकेलिटी में काम करता हो, पान का दुकान हो, किसी तरह का फूड प्रोडक्ट हो, दवा की दुकान में अगर आप फूड सप्लीमेंट रख रहे हैं तो उसको भी फसाई का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो ये सब सारे बिजनेस को फसाई का लाइसेंस लेना होता है और अपने आप को फसाई डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले, व्हाट इज पर्पस बिहाइंड रजिस्ट्रेशन विद फसाई। देखिए, फसाई का रजिस्ट्रेशन लेने का पर्पस है कि फसाई डिपार्टमेंट जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है उस पर नजर बनाए रखे, वो क्या बना रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, हाइजीन मेंटेन करके उन्होंने रखा हुआ है, नहीं कोई मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, जो बना रहे हैं खाना वो होलसम फूड है, सेफ है। ये सब चीज ध्यान रखने के लिए, उनका नजर रखने के लिए फसाई डिपार्टमेंट जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसका अपने पास रजिस्ट्रेशन करवाती है और उसे एक सर्टिफिकेट इशू करके देती है। इसे हम लोग फसाई लाइसेंस के नाम से जानते हैं। पर्पस बिहाइंड दिस एक्ट इज टू इंश्योर फूड बिजनेस ऑपरेटर मैन्युफैक्चर, ट्रेड, सेल्स, इम्पोर्ट सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो इन कंज्यूमर को साफ खाना, स्वच्छ खाना, अच्छा खाना मिले, ये भी पर्पस होता है फसाई का। और उसके लिए फूड बिजनेस ऑपरेटर को अपने पास रजिस्टर करवाती है ताकि उस पर नजर बनाकर रख सके। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो टाइम टू टाइम विजिट करते हैं, चेक करते हैं खाने की क्वालिटी को। ये सब काम फसाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज फसाई लाइसेंस। फसाई लाइसेंस क्या होता है। फसाई लाइसेंस इज रजिस्ट्रेशन विद फसाई अथॉरिटी। फसाई इशूज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू FBO which is also known as फसाई लाइसेंस। Latest update, FBO should have one staff or himself got one day training under FASTEC training program। फसाई लाइसेंस क्या होता है, ये रजिस्ट्रेशन होता है फसाई अथॉरिटी के साथ। फसाई डिपार्टमेंट क्या करती है, आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करके देती है FBO को, उसे ही हम लोग फसाई लाइसेंस के नाम से जानते हैं। इसमें एक लेटेस्ट अपडेट आया है कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है उनको वो तो खुद या तो उनके मालिक खुद या उनके स्टाफ को एक दिन की ट्रेनिंग फास्टेक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर में लेनी होती है ताकि वो फूड बिजनेस में कैसे हाइजीन मेंटेन कर सके, कैसे स्वच्छ खाना, शुद्ध खाना, सेफ खाना लोगों को तक पहुंचा सके, कैसे पैकेजिंग करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन से करना है, वो सब कुछ उनको उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दिमाग में, व्हाट आर कैटेगरीज ऑफ फसाई लाइसेंस। लोग क्या करते हैं, फसाई लाइसेंस कहते हैं, लेकिन इसमें दो तीन कैटेगरी है जिसको जो प्रोफेशनल के नाम से जानते हैं। जैसे एक बेसिक जो रजिस्ट्रेशन होता है फसाई का, उसे फसाई रजिस्ट्रेशन कहते हैं। उसके ऊपर वाले को बोलते हैं स्टेट फसाई लाइसेंस, उसके भी ऊपर वाले को बोलते हैं स्टेट फसाई लाइसेंस, सेंट्रल फसाई लाइसेंस, सॉरी। तो ऊपर बोलने से मतलब है फसाई रजिस्ट्रेशन जो टर्नओवर बेसिस पे या प्रोडक्शन बेसिस पे तीन कैटेगरी ऑफ फसाई लाइसेंस डिसाइड होता है। फसाई रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका कैटेगरी हो, आप 12 लाख से कम सालाना टर्नओवर हो तो फसाई रजिस्ट्रेशन लेना होता है। 12 लाख से ज़्यादा हो और 20 करोड़ तक टर्नओवर हो या 30 करोड़ तक हो किसी केस में तो स्टेट फसाई लाइसेंस लेना होता है। अगर 20 करोड़ या 30 करोड़ से ज़्यादा हो तो सेंट्रल फसाई लाइसेंस लेना होता है। इसी तरह से एक और तरीका है कि अगर आप 100% एक्सपोर्टर हैं तो आपको सेंट्रल फसाई लाइसेंस लेना है, या आप फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं जिनका एक से ज़्यादा स्टेट में बिजनेस है और तो आपको सभी यूनिट के लिए स्टेट फसाई लाइसेंस लेना होगा और एक हेड ऑफिस के लिए आपको सेंट्रल फसाई लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ फसाई लाइसेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो इसमें मैं बता देता हूँ। जो फसाई लाइसेंस है वो 1 से लेकर 5 साल तक इशू किया जाता है। आप चाहते हैं तो 1 साल के लिए ले सकते हैं, 2 साल के लिए ले सकते हैं, 3, 4, 5 साल तक मैक्सिमम ले सकते हैं। 5वें साल में आपको फिर उसको रिन्यू कराना होगा। जब भी आपका वैलिडिटी खत्म हो तो उसके 1 महीने पहले आपको रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देना होता है। लास्ट 1 महीने में अगर आप इंटर कर गया आपका और आपने एप्लीकेशन दिया तो पर डे का 100 रुपये का फाइन लगता है। और एक बार जब वैलिडिटी खत्म हो गई तो दोबारा सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होता, आपको नया फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपके दिमाग में, हु इशूज फसाई लाइसेंस। फसाई लाइसेंस इशू कौन करती है,
तो फसाई रजिस्ट्रेशन स्टेट फसाई अथॉरिटी करती है। कोई इशू फसाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को स्टेट फसाई अथॉरिटी करती है। स्टेट फसाई लाइसेंस को भी स्टेट फसाई अथॉरिटी करती है। वही सेंट्रल फसाई लाइसेंस को सेंट्रल फसाई अथॉरिटी करती है। तो फसाई रजिस्ट्रेशन का ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में होता है या 4-5 डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है। स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। स्टेट फसाई लाइसेंस जो है जनरली राज्य के कैपिटल में होता है या फिर वही आपको हर डिस्ट्रिक्ट में होगा या 4-5 डिस्ट्रिक्ट में मिला के एक जगह होगा। या आपको अपने स्टेट में चेक करना होगा या आप हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। सेंट्रल फसाई लाइसेंस मेट्रो सिटी में होता है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये सब जगह है। वहीं से कोलकाता से ही पूरा बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सब का फाइल सेंट्रल फसाई लाइसेंस डील होता है। दिल्ली से फिर नॉर्थ इंडिया का डील होता है। तो ये 3 तरीके का लाइसेंस जो है 2 तरीके का अथॉरिटी हैंडल करती है, स्टेट और सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपके दिमाग में या आपको जानना चाहिए, व्हाट आर मेजर प्रोविजन ऑफ फसाई एक्ट। फसाई एक्ट बनाने के पीछे मकसद क्या था? पहला तो मकसद था कि 2006 के पहले बहुत सारे फूड लॉज थे इंडिया में, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था सब कुछ इम्प्लीमेंट करना। तो सरकार ने उन सभी को कंसोलिडेट करके एक फसाई एक्ट पास किया। उसके बाद और भी पर्पस था कि जैसे टू प्रोवाइड सेफ एंड होलसम फूड टू इन कंज्यूमर तक साफ खाना, स्वच्छ खाना, स्वस्थ खाना किसी तरह पहुंचे, किसी तरह का मिलावट ना हो, कोई हार्मफुल या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिलाकर खाना ना, फूड प्रोडक्ट ना बनाया जाता हो, ये सब स्टोर करने का काम फसाई डिपार्टमेंट करता है। और फसाई एक्ट में बनाने का पर्पस था कि लोगों तक स्वच्छ फूड प्रोडक्ट पहुंचे, किसी तरह का मिलावट ना हो। जो सेकेंड ऑब्जेक्ट पर्पस था, प्रोविजन था, बनाने का मकसद था कि देयर शुड नॉट बी एनी एडल्ट्रेशन इन फूड बनाते समय किसी तरह का मिलावट ना हो, ये भी एश्योर करना फसाई का काम है। फूड बिजनेस ऑपरेटर को हाइजीन बना के रखना है अपने वर्क प्लेस पे, ये भी फसाई का प्रोविजन है, मेजर प्रोविजन में से एक है। फिर फूड बिजनेस ऑपरेटर को किसी तरह सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स या हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं अलाउ करना है फूड प्रोडक्ट में, तो ये भी एक उसका प्रोविजन है। फसाई आपको रेगुलेट करती है, बताती है कि आपको ऐसे फूड प्रोडक्ट बनाना है। फूड बिजनेस ऑपरेटर शुड मार्क वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सिंबल ऑन लेबल ऑफ फूड प्रोडक्ट। जो भी खाने का पदार्थ होता है, फसाई का ही एक इनिशिएटिव ये था कि जितने भी खाने के प्रोडक्ट है हमारे जो फूड कैटेगरी में आते हैं, फूड या फूड सप्लीमेंट, उसके पैकेट में आपको ग्रीन लेबल या रेड लेबल लगा के रखना होगा ताकि लोगों को पता चल सके कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। इसी तरह एक लेटेस्ट जो फसाई ने इनिशिएटिव फिर लिया है कि जितने भी मिठाई की दुकान है उनको अपने मिठाई में बेस्ट बिफोर का डेट लिखना पड़ेगा ताकि कस्टमर को पता चल सके कि वो मिठाई कितना दिन पुराना है और कब तक उसको कंज्यूम किया जा सकता है। तो ये सब काम फसाई करती है। अगर आप कोई भी दुकान से कुछ खरीदते हैं खाने का चीज़ और वो खराब निकल जाता है तो आप फसाई के पास कंप्लेन कर सकते हैं। फसाई उसके अगेंस्ट जो बनाने वाले हैं या डिस्ट्रीब्यूटर उसके अगेंस्ट स्टेप उठाएगी जिनकी भी उनकी गलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसमें जो दिमाग में आ सकता है कि व्हाट इज बेनिफिट ऑफ गेटिंग फसाई लाइसेंस। फसाई लाइसेंस लेने का बेनिफिट क्या होता है? पहला बेनिफिट तो है कि आपको ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस आपको मैंडेटरी करना ही है। अगर फूड बिजनेस में आप डील कर रहे हैं तो आपको ये लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, बिना लिए हुए बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि आप अगर कंप्लायंस करते हैं तो फिर आपको डिपार्टमेंट किसी तरह का फाइन या पनिशमेंट नहीं देगा। सेकेंड है कि आपको ट्रस्ट जो है कस्टमर का आपके फूड प्रोडक्ट पर बढ़ जाएगा कि इनके पास फसाई लाइसेंस है तो ये जो प्रोडक्ट है ये खाने के लिए सेफ है, सिक्योर्ड है और स्वच्छ है और उसमें मिलावट नहीं किया गया किसी तरह का। वो सब कस्टमर के मन में बात बैठ जाती है और उनका ट्रस्ट आपके प्रोडक्ट पर बढ़ जाता है और इससे आपके सेल्स बढ़ते हैं। सेल्स बढ़ेंगे तो आपको इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कुछ दिमाग में आ सकता है, इज फसाई लाइसेंस मैंडेटरी? क्या फसाई लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, कंपलसरी है? इसका जवाब है यस। अगर आप फूड बिजनेस में डील कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, रीपैक कर रहे हैं, किसी तरह से फूड प्रोडक्ट आपके पास आता है, आप उसमें डील कर रहे हैं, स्टॉक करते हैं तो आपको फूड फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन सामान बेचना चाहते हैं अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो आपको फसाई लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते हैं। डज FEO, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा जो मैम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डज FEO हैव टू टेक 1 मार्क सर्टिफिकेशन अलॉन्ग विद फसाई? क्या FEO को 1 मार्क सर्टिफिकेशन लेना होता है और फसाई के साथ या 1 मार्क के साथ ले सकते हैं या अलग अलग ले सकते हैं? तो मैं बता दूं 1 मार्क सर्टिफिकेशन जो अब जो है 2 तरह के प्रोडक्ट के लिए कंपलसरी रह गया है। एक तो आप अगर हनी का में प्रोडक्शन कर रहे हैं या डील कर रहे हैं, हनी बना रहे हैं, मधु,
प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका, तब नहीं तो एक अगर आप कोई ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मस्टर्ड एडिबल ऑयल की बात कर रहा हूँ, खाने वाले ऑयल, और एक से ज़्यादा तरह के एडिबल ऑयल को आप मिक्स करके आप उसको बेच रहे हैं, जैसे तब आपको 1 मार्क सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। जैसे आप मस्टर्ड ऑयल के साथ आपने राइस ब्राइन ऑयल लगा दिया, राइस ब्राइन ऑयल के साथ आपने सनफ्लावर ऑयल मिला दिया, मतलब एक से ज़्यादा वैरायटी का ऑयल मिलाकर आप अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको 1 मार्क सर्टिफिकेशन भी लेना पड़ेगा और फसाई भी लेना पड़ेगा। बाकी सबके लिए क्या है, इन दोनों को छोड़कर आप सिर्फ फसाई लेके काम कर सकते हैं, आपके लिए 1 मार्क लेना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट फसाई लाइसेंस। फसाई लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? तो डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है ये वन फॉर्म ऑफ बिजनेस से टू डिफरेंट अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस डिफर करता है। जैसे तो मैं वैसे ही करके एक समझाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एनजीओ है, आप एनजीओ में ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन कंपनी है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो मैं बताऊंगा आपको। पहले आपको बता दूं कि अगर इन लोग के जो मालिक होते हैं उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो। अगर एक से ज़्यादा मालिक हैं तो एक ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ेगा, जिनका ऑथराइजेशन लेटर दीजिएगा उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो लगेगा। इसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर्म, कंपनी, एनजीओ लगेगा। इसमें क्या आता है, अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो मालिक के ही डॉक्यूमेंट से आपका काम चल जाएगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप डीड और की कॉपी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की कॉपी और पार्टनरशिप का पैन कार्ड की कॉपी लगेगी। और अगर एलएलपी है तो एलएलपी डीड की कॉपी, एलएलपी पैन कार्ड की कॉपी, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको एमओए, एओए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन और ऑथराइजेशन लेटर मैंने पहले बता ही दिया। इसी तरह अगर वो एनजीओ है, मान लीजिए ट्रस्ट है, ट्रस्ट डीड की कॉपी, ट्रस्ट का पैन लगेगा। सोसाइटी है तो सोसाइटी का मेमोरेंडम लगेगा, सोसाइटी का बायलॉज लगेगा, सोसाइटी का पैन लगेगा, ये लगेगा, और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो एमओए, एओए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और कंपनी का पैन कार्ड की कॉपी लगेगी। इसके अलावा जहाँ भी आपका ऑफिस होगा, यूनिट होगा, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस का प्रूफ लगेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस का प्रूफ लगेगा, जैसे बिजली बिल रेंट में दे सकते हैं। और ऑथराइजेशन लेटर मैंने बताया, अगर एक से ज़्यादा मालिक है बिजनेस में, जैसे पार्टनरशिप, एलएलपी कंपनी, एनजीओ के केस में, तो आपको ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो प्लांट का लेआउट देना पड़ेगा आपको, नगर निगम का रसीद देना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस में वाटर का यूज़ होता है प्रोडक्ट में, तो आप वाटर टेस्ट, आपको ग्राउंड लेवल का ग्राउंड वाटर या जो भी वाटर का सोर्स है आपका, उसका वाटर टेस्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको सेंट्रल फसाई लाइसेंस अगर ले रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस का कॉपी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको एनओसी बनवा के देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, तो व्हाट इज कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन फसाई लाइसेंस। कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट क्या होता है कि बहुत सारे कैटेगरी बटे हुए हैं। होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, डेयरी मैन्युफैक्चरर है। होलसेलर में भी डेयरी का प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, मीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए आप डिटेल आप फसाई के साइट पे जाकर आप देख सकते हैं, या मैं इस पे एक लिंक भी दे दूंगा यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप जो रेट है वहाँ का फसाई गवर्नमेंट चालान चेक कर सकते हैं। बेसिक अगर मैं आपको बता दूं तो गवर्नमेंट चालान के बारे में, तो जो बेसिक फसाई रजिस्ट्रेशन होता है उसका चालान 100 रुपये से लेकर 500 रुपये पर एनम पर ईयर तक वैरी करता है, कम से कम 100 रुपये। स्टेट फसाई लाइसेंस का जो चालान है वो 2000 कम से कम 2000 रुपये सालाना से लेकर 5000 सालाना तक लगता है। सेंट्रल फसाई लाइसेंस का रेट जो है फिक्स है, 7500 रुपये साल लगता है। टाइम की बात करूं तो टाइम आपका इसमें, अगर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो या स्टेट फसाई लाइसेंस ले रहे हैं तो वो कम से कम 2-3 दिन से लेकर 10 से 15 दिन तक का समय लगेगा। ऑनलाइन प्रोसेस होता है, आप एप्लीकेशन फाइल कीजिएगा, अगर एक बार में अप्रूव हो गया तो 3 से 5 दिन समय, अगर ज़्यादा टाइम लगता है फिर 15-20 दिन, 1 महीने तक का समय लग सकता है। सेंट्रल फसाई लाइसेंस में वही सेम है, आपको 7 दिन से लेकर 1 महीना 1.5 महीने तक का समय लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग फसाई लाइसेंस। फसाई लाइसेंस लेने का प्रोसेस क्या है? देखिए, फसाई लाइसेंस फाइल करने का प्रोसेस ऑनलाइन है। तो इसमें होता क्या है, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने उसकी सॉफ्ट कॉपी के साथ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट सारे डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनी करेगी, कोई ऑब्जेक्शन होगा तो ऑब्जेक्शन रेज करेगी, या आपको उनको लगेगा कि हम फूड सेफ्टी ऑफिसर को मुझे विजिट करना चाहिए तो आप यहाँ विजिट करेंगे। और दोनों केस में आप अगर ऑब्जेक्शन का जवाब दे देते हैं या वो विजिट करते हैं और सब कुछ सही पाते हैं तो आपको लाइसेंस इशू करके दे देंगे। तो ये प्रोसेस होता है फसाई लाइसेंस लेने का। तो आशा करता हूँ मैंने आपके जो सवाल आ सकते थे आपके दिमाग में फसाई लाइसेंस से रिलेटेड, वो मैंने एक ही वीडियो में कवर करने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए
कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारे एक्सपर्ट को कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेल आईडी जो दिया हुआ है उसे ईमेल कर सकते हैं। जो वेबसाइट एड्रेस है आप उस पर विजिट कर सकते हैं। आपको फसाई लाइसेंस बनाना हो, सेंट्रल फसाई लाइसेंस बनाना हो, फसाई रजिस्ट्रेशन बनाना हो तो हमारे एक्सपर्ट को संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बहुत दूर रहते हैं कहीं पे जहां हमारी ऑफिस नहीं है या एक्सपर्ट बोल रहे हो नहीं, आप लोकल किसी कंसल्टेंट से बात करें तो आप कोई भी कंपनी से अच्छी इन प्रैक्टिस है उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर किया है और ऐसा तो कुछ और कुछ छूटा नहीं है आपको बताने से। लगता है मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। तो अगर कुछ डाउट बचता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में डिस्क्रिप्शन बोला मैंने, कमेंट में आप उसको लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम लोग आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब देंगे। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।